हेलो भाई, मेरा नाम है ओम कुश और आज मैं आपको अपनी हुंडई वेन्यू की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ। मुझे इससे लिए हुए 9 से 10 महीने पूरे होने वाले हैं। 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इसे लिया था अक्टूबर 2022 में, मतलब कि घर वालों ने लिया था, मेरी पर्सनली नहीं है भाई। पर्सनली तो आएगी जबकि जब देखी जाएगी। इस गाड़ी को लिए हमें हो गए हैं 9 महीने कंप्लीट, 10वां महीना चल रहा है। तो आज मैं आपको इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप एक हुंडई वेन्यू लेने जा रहे हैं, 9-10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो 9-10 लाख रुपए देने के बाद भी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती हैं। तो आज इसके नेगेटिव्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो भाई सबसे पहला नेगेटिव मैं आपको यहीं फ्रंट से बता देता हूँ। सबसे पहला नेगेटिव तो भाई इसके हेडलैम्प में ही है। बेशक हमें इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, पर लेकिन जब आप रात में चलते हैं ना, जैसे अगर आप सिटी में गाड़ी चला रहे हैं भाई, अगर आप सिंगल किसी लेन में चलाएंगे, सिंगल रोड पे अंधेरा है, तो वहाँ पे तो आपके इसके हेडलैम्प काफी अच्छे लगेंगे जो कि अंधेरे में लगने ही है। पर अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं और सामने से दूसरी लाइन में अगर कोई गाड़ी आ रही है ना, उसके हेडलैम्प की वजह से इतनी ज्यादा चुभते हैं ना भाई कि इसकी हेडलैम्प के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ समझ में ही नहीं आता इसके हेडलैम्प जल रहे हैं या नहीं। कई बार तो मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई सिर्फ डीआरएल तो नहीं जल रही है, हेडलैम्प ऑन भी है या नहीं। इसमें हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं, पर लेकिन अगर जब मैं उनको ऑफ कर देता हूँ ना और मैनुअली जब मुझे ऑन करना होता है हेडलैम्प को, तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि हेडलैम्प ऑन हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ मैं भाई, जो कि वो भी मैं बाहर से ही आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ना भाई, ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। आप इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हो और नेगेटिव में भी ले सकते हो। ये जो यहाँ पे ये दिया है ना, ये हिस्सा, जब मैं गाड़ी को घर में चढ़ाता हूँ ना भाई, करीब 1 फीट की हाइट है अब मेरे घर के रैंप में। तो जब मैं गाड़ी को ऊपर चढ़ाता हूँ ना, तो भाई ये कई बार जो है ना नीचे नीचे अड़ जाता है, रगड़ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कई बार थोड़ा थोड़ा स्क्रैच भी इसमें पड़े हैं, पर लेकिन ये प्लास्टिक वाला हिस्सा है ना, तो आपकी गाड़ी में कोई भी स्क्रैच नहीं आता है। पर लेकिन ये जो है ना, ये अड़ जाता है। अब पॉजिटिव कैसे, इसकी वजह से ना कोई भी मिट्टी है आपकी जो अंदर फिल्टर की तरफ नहीं उचकती है और इंजन में नहीं जाती है। जितनी भी मिट्टी होती है वो यहीं लग के रह जाती है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट जो सबसे ज्यादा मुझे इस गाड़ी में लगता है, इसका IRVM 5-8 के करीब मेरी हाइट है। तो जब मैं ये IRVM को सेट कर रहा होता हूँ ना, अब मेरी सीट जो है ना पूरी नीचे है। मैं भाई पूरी सीट को नीचे करके ही चलाता हूँ। सीट को ऊपर करके चलाने से मुझे कंफर्ट फील नहीं आता, इसलिए मैं सीट को पूरी नीचे करता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे IRVM को सेट करता हूँ ना भाई, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये डे मोड में है, ठीक है। अब मुझे डे मोड में इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, तो ये इससे ज़्यादा ऊपर जाता नहीं है। और मुझे यहाँ से, मतलब मैं अगर देखता हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ मेरी पोजीशन पे, तो ये क्लियर मुझे दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आधा जो है ना मुझे इसका रूफ दिखता है कांच के अंदर, और आधा मुझे पीछे वाला मिरर दिखता है। अगर मैं इसको और ऊपर करने की कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ से टर्न हो जाता है। चौथे नेगेटिव की मैं बात करूँ तो वो भी भाई हमें यहीं पे मिल जाता है। वो क्या है कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पे कोई भी लैंप नहीं मिलता भाई, आगे की तरफ कोई भी लैंप नहीं मिलता है। एस ऑप्शनल वेरिएंट है भाई। अगर आप अपर वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। मैंने नहीं देखा भाई इसके टॉप मॉडल में आता है या नहीं, पर लेकिन एस ऑप्शनल वेरिएंट है मेरे पास, और इसमें आपको सिर्फ एक ही लैंप मिलता है जो कि यहाँ पे मिलता है बीच में, और वो भी हेलोजन जलता है। भले आप बेस मॉडल भी ले रहे हैं ना, तो एक लैंप यहाँ होना जरूरी है भाई। सबसे पहले तो ड्राइवर को ही जरूरत पड़ती है ना, अंदर कुछ भी देखना हो, कुछ भी ढूंढना पड़े इमरजेंसी में, तो यहाँ पे लैंप का होना जरूरी है। 5वां नेगेटिव भाई मैं अगर इस गाड़ी के बारे में बताऊं तो भाई मुझे इसका आर्मरेस्ट लगता है। वो क्यों? आर्मरेस्ट ना काफी पीछे है, ये थोड़ा सा और आगे हो सकता था, क्योंकि हाथ प्रॉपर तरीके से रखा नहीं पाता भाई यहाँ पे। जब अगर आप गियर शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना साथ में, तो हाथ अच्छे से आता नहीं, बिल्कुल कोने पे रखना पड़ता है, जो कि मतलब स्लिप भी हो जाता है कभी कभी। गियर शिफ्ट आप अच्छे से कर नहीं सकते। अगर मैं सीट को पूरा पीछे कर दूं तब जाके हाथ अच्छे से रखाता है, तो आप गियर शिफ्टिंग यहाँ पे अच्छे से नहीं कर सकते भाई। अगर मैं इसका 6वां नेगेटिव आपको गिनाऊं तो भाई पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो चीज़, और किसी को लगता है नहीं भाई, किसी की गाड़ी में, वेन्यू में भी इवन किसी को लगता है नहीं। जैसा कि इसका जो सनवाइजर है भाई, अब मैं इसको यहाँ की तरफ टर्न कर लेता हूँ, तो जब ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, यहाँ से धूप आ रही होती है और वो की सीधे आपके फेस पे पड़ रही होती है। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ? अभी इसको हम यहाँ से इधर आगे की तरफ मूव भी नहीं कर सकते कि और आगे की तरफ बढ़ जाए, आगे ये जाता नहीं है। सिर्फ इतना ही है, अगर ये थोड़ा सा मूव भी करता ना यहाँ से, तो यहाँ आगे तक आप इसको ला सकते थे,
जो कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये कवर हो जाता। सातवें अगर नेगेटिव की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भाई सातवां नेगेटिव पॉइंट आता है इसके साउंड सिस्टम में। साउंड सिस्टम में क्या नेगेटिव है मैं वो आपको साउंड चला के दिखाता हूँ। अभी आप भाई सुन रहे हो इसका नॉर्मल साउंड, ठीक है, मैं साउंड फुल बढ़ा देता हूँ। जब आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और इसका जो साउंड सिस्टम है, अगर आप हल्का सा बेस यहाँ से बढ़ाते हैं ना 1+ या फिर 2+ भी करते हैं, 3+ करते हैं, तो जो इसके गेट्स है ना भाई, ये डोर्स, यहाँ से बहुत चर 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 आवाज़ आने लगती है सिर्फ 1-2 बढ़ाने के बाद भी। अगर मैं इसका फुल बढ़ा दूँ तो फिर क्या ही पता भाई गेट निकल के बाहर आ जाए। अगर मैं 1% भी बढ़ाता हूँ ना तो यहाँ से और उस तरफ से दोनों गेटों की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। और भाई अभी तो गाड़ी सिर्फ 6000 किलोमीटर चली है, अभी तो इसके गेट खुले भी नहीं है। अगर ये खुल गए तो उसके बाद तो पता नहीं कितनी बजेगी। अब भाई हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मेरे ही गाड़ी के डोर्स में आ रही हो, तो जब सर्विस पे जाके मैं एक बार इनको और टाइट करवा लूँगा, फिक्स करवा लूँगा। भाई मुझे तो वैसे तो लगता है कि नॉर्मल जो है ना, अगर 3-4 तक भी अगर आप बढ़ाते हो तो इसके गेट्स को बजना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तगड़ा तो आप म्यूजिक सिस्टम दे नहीं रहे हो। इसका 8वां नेगेटिव मैं आपको गिनाता हूँ, जो कि ये भाई बैक सीट जाके मैं बताता हूँ आपको। 8वां क्या है नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ भाई, वो है इसकी सीट बेल्ट। सीट बेल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर बढ़िया सब लगते हैं, पर जो इसके ये लीवर होते हैं ना भाई, ये इतने बाहर निकल रहे होते हैं कि यहाँ पे जब कोई बीच में जो बंदा बैठ रहा होता है ना, तीसरा बंदा, तो उसको काफ़ी गड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना तो भाई बहुत गड़ जाते हैं ये। और एक तो ये बाहर निकल ही रहा होता है, ये भी गड़ता है, और ये इतने उठे हुए हैं, ये अंदर भी नहीं है, ये अंदर हो सकते हैं भाई, सीट के और काफ़ी अंदर हो सकते थे, ये गड़ते हैं भाई। नवा जो नेगेटिव है वो मैं आपको बताता हूँ। ये SUV सेगमेंट में गाड़ी आती है ना भाई, भले इसको मिनी SUV बोलते हैं, है तो ये SUV में ना, SUV के हिसाब से इसकी जो पैसेंजर सीट है भाई, ये इतनी नीची है कि यहाँ से आपको बोनट नहीं दिखता भाई, प्रॉपर हल्का हल्का बोनट भी नज़र नहीं आता यहाँ पे, अगर आप इसको इस पैसेंजर सीट पे बैठ जाते हैं। और ये बात ना सिर्फ पैसेंजर सीट की नहीं है भाई, अगर आप ड्राइविंग सीट पे भी बैठते हैं ना तो बोनट पूरी तरीके से विजिबल नहीं होगा, वो भी जब अगर आप इसकी सीट को पूरा नीचे करके चलाते हैं। भाई सीट ऊपर करने का ऑप्शन दिया है, जब तक आप सीट ऊपर नहीं करेंगे तो बोनट अच्छी तरीके से क्लियर विजिबल नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा होता है पर, लेकिन भाई एक SUV के हिसाब से आपको बोनट दिखना चाहिए, फील आना चाहिए ना कि आप SUV चला रहे हैं। तो भाई ये थे भाई इसके कुछ नेगेटिव्स जो मुझे लगते हैं, और 6000 किलोमीटर के अंदर जो भी मुझे समझ में आए हैं। अगर अब आपको लगता है कि आपको हुंडई वेन्यू लेना चाहिए, ये नेगेटिव्स आपको कोई मायने नहीं रखाते हैं, तो आप ज़रूर बेशक हुंडई वेन्यू ले सकते हैं। वैसे भी इसकी आजकल काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है, बेहतरीन बिक रही है भाई, तो ले लो फिर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। भाई 10वां जो मैं इसका अगर नेगेटिव आपको बताऊँ ना तो वो बाहर से ही है। 10वां नेगेटिव पॉइंट है भाई इसका, ये जो आप ये क्लैडिंग वगैरह देख रहे हैं ना, क्लैडिंग नहीं है, यहाँ से आप देखो 15 इंच के इसमें हमें व्हील्स मिलते हैं, और व्हील्स में और क्लैडिंग में कितना ज़्यादा गैप है भाई। 16 इंच तक अपडेट करा सकते हैं वो ठीक है, 16 इंच में भी भाई कितना सा फ़र्क आएगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, फिर भी जो गैप है ना बहुत ज़्यादा है। ये गैप थोड़ा सा कम होना था, और क्लैडिंग जो है ना वो तो फिर दिखती ही है भाई। किसी किसी को लगता है ये नेगेटिव और किसी को नहीं भी लगता होगा, पर लेकिन ये गैप है ना बहुत ज़्यादा दिया है इसमें।